हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा आज आपके सामने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 12 को लेकर आया हूँ। कौन से पार्ट को? पार्ट 12 को लेकर आया हूँ। हमारा वीडियो 1 to 11 तक एंड हो चुका है और सारे लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड है। तो जो लोग हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप पहले उस सीरीज़ में डे 1, डे 2, डे 3 करके सारे वीडियो अपलोड है, आप उसे देख लें और ये हमारा 12 पार्ट भी देख लें। ये जैसे ही एंड होगा आपको रेशियो प्रोपोर्शन की एक और वीडियो मिलेगी, राइट। इस प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा और ये वीडियो जो होगा ये सबसे बेस्ट वीडियो होगी। इन बेसिक पार्ट को आप यदि 1 to 12 तक पढ़ चुके हो तो जो भी आपको एग्ज़ाम में कितने होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, आप आंसर देखकर किस तरीके से क्वेश्चन को हिट कर सकते हो। इसका मतलब कि इन ए मिनिमम टाइम आपको क्वेश्चन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप ऑप्शन से किस तरीके से क्वेश्चन को हिट करते हो वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, राइट। तो आप इन वीडियो को देख लीजिए, पहले बेसिक अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जैसे ही लेक्चर आपकी कंप्लीट हो तो आप लास्ट वीडियो भी देख लीजिए। आज के सीरीज़ में हम लोग मिल्क एंड वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे एसएससी और बैंकिंग में पूछते हैं। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने रेशियो प्रोपोर्शन के लास्ट पार्ट 12 को। इन क्वेश्चन को बनाने से पहले हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे कि मिल्क एंड वाटर के जो क्वेश्चन होते हैं वो किस तरीके से आते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे और वो हिट करेंगे हम बनाने में। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 2 वेसल कंटेन इक्वल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। कह रहा है क्या है कि 2 कंटेनर है, राइट। एक मिल्क का है और एक वाटर का है जो क्या है इक्वल क्वांटिटी में मिक्स है। एक में क्या है 8:9 के रेशियो में, एक 12:5 के रेशियो में, राइट। आगे दे रखा है बोथ द मिक्सचर्स आर नाउ मिक्स टुगेदर। उसमें क्या किया गया, दोनों मिक्सचर को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया गया है, थोरोली है, राइट। दोनों को मिक्स कर दिया गया। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर सो ऑब्टेन। तो जब दोनों मिक्सचर को मिला दिया गया तो हमारा रेशियो क्या हो गया। क्वेश्चन को आओ फिर से एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। कहता है 2 मिश्रण है, ये मान लो कि 2 मिश्रण है आपका, एक में मिल्क है और एक में क्या है आपके वाटर है, राइट। क्या है, मिल्क है और वाटर है जो कि रेशियो में कितने दे रखे हैं 8:9 के रेशियो में, और एक क्या है आपके 12:5 के रेशियो में, जो कि समान मात्रा में है। क्या है आपके समान मात्रा में। यदि देखो आपके ये कितने हैं, 2 कंटेनर हो गए, एक में क्या है मिल्क है, एक में क्या है वाटर है। एक का रेशियो दे रखा है 8:9 एक कंटेनर, और जो दूसरा कंटेनर है इसमें रेशियो दे रखा है 12:5। और क्वेश्चन में आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये दोनों मिश्रण जो है आपस में मिला दिए गए, लेकिन इससे पहले क्या देखा है कि ये दोनों समान मात्रा में है। अब समान मात्रा में है आपके तो ये दोनों तो इक्वल होनी चाहिए। जब आप इसे ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 8-9 क्या हो जाता है आपका 17 और 12-5 क्या हो जाता है आपका 17। इट मीन्स कि क्या है आपका इक्वल क्वांटिटी में। और ये हमेशा इक्वल क्वांटिटी में रहना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों कंटेनर में एक ही में है और दोनों की मात्रा क्या है, समान है। अब कह रहा है कि दोनों की क्वांटिटी है, यदि दोनों को मिला दिया जाए तो मान लो हम दोनों को मिला देते हैं, 12 और 8 को प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा आपकी 20 हो जाएगी, और 9 और 5 को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगी। मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो हमेशा मैंने पढ़ाया था रेशियो में कि रेशियो जो होता है वो किस में होता है आपके मिनिमम, मतलब कि जो आपके कट जाए, जो लास्ट में आ जाए शॉर्ट फॉर्म में। तो ये यदि हम काटेंगे 2 से 10 हो जाएगा 2:7, यानी कि जो नया रेशियो है मेरा 10:7 रहेगा, जो तीसरा कंटेनर होगा मिक्स करने के बाद। क्वेश्चन आसान था, बन गया। अब थोड़ा सा इससे ऊपर लेवल की क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो कि द कंटेंट ऑफ द 2 वेसल कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क। सेम वैसा ही है कि 2 कंटेनर है आपके, एक में क्या है वाटर है और एक में क्या है मिल्क है। आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 4:5। एक क्या है 2:3 के रेशियो में और क्या है 4:5 के रेशियो में। आर मिक्सड, क्या किया गया है, दोनों को मिक्स किया गया है। इन द रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 के रेशियो में क्या किया है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। देन द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो। फिर क्या कह रहा है, जो रिजल्टिंग होगा मेरा दूध और वाटर का वो क्या होगा मिक्स होने के बावजूद। तो देखो क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करते हैं। 2 कंटेंट मैं बना लिया, एक कंटेनर ये हो गया, एक कंटेनर ये हो गया, जिसमें क्या है एक में वाटर है और एक में क्या है मिल्क है। रेशियो क्या दे रखा है, पहले कंटेनर में 2:3 एंड दूसरे में क्या दे रखा है
5। ये पहला कंटेनर था, ये दूसरा कंटेनर था। और मिक्स कितने रेशियो में किया जा रहा है? 1:2 के रेशियो में मिक्स किया जा रहा है। मैं आपको हमेशा बोला था ये इस कंटेनर का क्या होता है, मिल्क हमेशा बराबर रहना चाहिए। तो जब 3 से 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा? 5 होगा। और 4 और 5 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो भाई हम तो बराबर हुआ नहीं, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले में 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। आओ देखते हैं। फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये वाटर था और ये मिल्क था। ये हो जाएगा 9 दूना के 18 और ये क्या हो जाएगा? 9 का 18 9 तिया 27। ये क्या हो जाएगा? 5 छः के 20 और ये क्या हो जाएगा आपका? 25 25। अब देखो दोनों बराबर हो गया। आप 27 और 18 ये हो गए और आपका 20 और 25, 20 20 40 45 और 27 18 क्या हो गया आपका? 45। दोनों इक्वल हो गए। अब आपका क्या कह रहा है कि ये करने के बाद इनकी रेशियो क्या हो जाती है? 1:2 के रेशियो में हो जाती है। क्या होती है? 1:2 के रेशियो में हो जाती है। अब क्या करो? 1:2 के रेशियो में जब होती है तो आप क्या करोगे? 18:27 और क्या करोगे? फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 40:50, राइट। अब आपका जो नया मिक्सचर आएगा क्या होगा? यही पूछ रहा है ना कि 1:2 के रेशियो में, मैंने 1:2 के रेशियो में दोनों में मिला दिया। अब जो रेशियो होगा मेरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 58:77। ये क्या हो गया आपका? न्यू रेशियो हो गया। आप देखो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते थे। आप चाहते तो आप यहीं पे 1:2 को मल्टीप्लाई कर सकते थे। मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सेम आपका क्या आता है? यही आंसर आता है। लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया, क्योंकि आपको पता चले कि ये 1:2 का जो रेशियो है वो मल्टीप्लाई किस में हुआ? ऊपर नीचे करके हुआ है, और उसी को मैंने क्या किया? इसमें लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इन अ 28 लीटर ऑफ मिक्सचर, कितना है? 28 लीटर मिक्सचर का है, जिसमें क्या क्या मिक्स है आपका? मिल्क है और क्या है? वाटर है। जो रेशियो क्या दे रखा है मिल्क एंड वाटर का? 5:2। फिर कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो दैट द रेशियो ऑफ ए मिल्क एंड वाटर बिकम 2:5। कह रहा है कि 28 लीटर का मिक्सचर है। मैं लिख देता हूँ। ये मान लो एक कंटेनर है जिसमें क्या है? 28 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें क्या है? तुम्हारा मिल्क है और वाटर है, जिसका रेशियो क्या दे रखा है? 5:2। फिर कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर सो द रेशियो बिकम 2:5। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, क्या उसमें कितना वाटर ऐड किया जाए? मिल्क की तो बात क्या हो रही है? नहीं हो रही है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर कितना ऐड किया जाए? भाई जब वाटर ऐड होने की बात हो रही है, मिल्क तो ऐड होने की बात नहीं हो रही है। जब मिल्क ऐड होने की बात नहीं हो रही तो मिल्क की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? वो तो हमेशा बराबर होनी चाहिए। और जब मिल्क की क्वांटिटी बराबर करनी हो तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करते हैं? ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा? ये बराबर हो जाएगी। ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। मान लो ऊपर 5 2 जा क्या हो जाएगा आपका? 10 और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब देखो दोनों मिल्क की क्वांटिटी क्या हो गई? आपकी बराबर हो गई। और हमें क्या है? अब वाटर में कितने की चेंजेस हो रही है? आप जब देखोगे तो वाटर में कितने की चेंजेस हो रही है? 21 की चेंजेस हो रही है। 21 की चेंजेस हो रही है। और आपको यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। आप पहले देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा, इन 28 लीटर क्या आपकी टोटल मिक्सचर है? 28 लीटर आपका टोटल मिक्सचर है। और यहाँ पे टोटल मिक्सचर क्या है आपकी? 14 है। तो मैं लिख सकता हूँ 14 यूनिट की वैल्यू कितनी लिख सकता है? 28 लिख सकता हूँ। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या लिखूँगा मैं? 2 लिखूँगा। फिर क्या है? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, वाटर कितना ऐड किया गया? वाटर भाई 21 ऐड किया। और यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी? 2 है। एक यूनिट की वैल्यू 2 है, तो क्या हो जाएगा? 42। इतना इसका मतलब कि 42 लीटर वाटर को क्या किया गया? ऐड किया गया। यही तो मेरा आंसर हुआ, राइट। आपको बस ये चीज़ें देखना है कि ऐड क्या हो रहा है। वाटर ऐड हो रहा है तो मिल्क को कांस्टेंट रखेंगे, जब मिल्क ऐड होगा तो वाटर को कांस्टेंट रख लेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन जैसा रहेगा वैसा बना लेंगे। इस पे बेस्ड मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो और समझो। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन
क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:4। कह रहा है एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है, 9:4। ऑन एडिंग 4 लीटर ऑफ वाटर, कह रहा है क्या, वाटर, यहाँ पे क्या ऐड करने की बात कर रही है, वाटर, मिल्क नहीं, वाटर ही ऐड हो रहा है। तो वाटर ऐड यदि 4 लीटर करता है तो रेशियो क्या हो जाता है, 3:2। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो हमें क्या निकालना है, टोटल क्वांटिटी मिक्सचर्स की। अब देखो क्वेश्चन कितनी आसानी से बनाएंगे। आपको किसका रेशियो है, मिल्क एंड वाटर का, मैं लिख लिया। रेशियो क्या दे रखा है आपका, 9:4 का रेशियो दे रखा है। फिर कह रहा है जब 4 लीटर हम वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है आपका रेशियो, 3:2 हो जाता है। क्या ऐड करने की बात हो रही है, वाटर ऐड करने की बात हो रही है। तो मिल्क क्या होगा, ये तो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। मिल्क क्या होना चाहिए, मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। तो मिल्क यदि मैं कांस्टेंट करूँ तो क्या हो जाएगा, इसमें मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 9 हो जाएगा। तो मिल्क और यहाँ वाटर, ये क्या हो गया 9, और ये भी हो गया 3 3 जा 9, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 2 जा 6। अब देखो मिल्क मेरा यहाँ कांस्टेंट हो गया, हमें मिल्क तो कांस्टेंट रखना था। फिर दे रखा था क्या क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ मिल्क ऑन एडिंग 4 लीटर ऑफ वाटर। वाटर कितना ऐड हो रहा है, 4 लीटर वाटर ऐड हो रहा है। यहाँ 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में आपको, 4 लीटर। 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, 2 लीटर, राइट। और निकालने के लिए क्या करें, फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। और टोटल क्वांटिटी आपकी क्या है, 9 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 10 11 12 13। टोटल क्वांटिटी क्या है आपकी, 13। और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 2। इसका मतलब कि 26 लीटर आपकी टोटल क्वांटिटी है। यही तो हमें निकालना था, 26। तो हमारा कितनी आसानी से निकल गया। क्वेश्चन कुछ नहीं है, आप जब 2 बार 3 बार जब आप बनाओगे, पता है मैं भी फर्स्ट टाइम जब पढ़ता था तो बहुत कन्फ्यूज़न होती थी कि ये क्वेश्चन कैसे बन गया, इधर कैसे गया, ट्यूशन गया, कोचिंग गया, वहाँ जाते थे फिर भूल जाते थे। आपके पास तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ मिली है कि आपकी वीडियो मेरे पास है, आप बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, आपको चीज़ें समझ में नहीं आए तो, और रिवीजन भी कर सकते हो। तो वीडियो को देखो और अपने नोट्स बनाते जाओ, और यदि फिर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट कर दो, और या मेरा टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। तो आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसे सीखते हैं कैसे बनाइए। क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, ए मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर। सेम चीज़ है, मिल्क एंड वाटर का दे रखा है, जो कि रेशियो में क्या है, 9:4। ऑन एडिंग 8 लीटर ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ क्या ऐड हो रहा है, यहाँ वाटर ऐड हो रहा है, मिल्क तो ऐड हो नहीं रहा, तो मिल्क क्या होगा मेरा, कांस्टेंट हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, द रेशियो बिकम 3:2। जो वाटर ऐड कर देते हैं 8 लीटर तो रेशियो क्या हो जाता है, 3:2। देन फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल मिक्सचर। तो क्या करना है, हमें टोटल क्वांटिटी ओरिजिनल मिक्सचर की निकालनी है। देखो यदि आप सच में मैथ्स अच्छा करना चाहते हो तो मेरा पिछला जो वीडियो था, जो लेक्चर था, सॉरी लेक्चर नहीं कहेंगे, जो मेरा इससे पिछले वाला क्वेश्चन था वो सेम एज इट इज ऐसे ही था। यदि आप उस क्वेश्चन को सीख गए हो तो आप यहाँ पे पॉज करो और ये क्वेश्चन को आप खुद बनाने की कोशिश करो। बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता है तो आप बैक करके फिर वो क्वेश्चन को देखो बना कैसे। और मैं अभी इस वीडियो को बता दे रहा हूँ, आप आंसर भी मैच कर लो, और जो नहीं सीख पा रहे, नहीं बन पा रहे, वो दोबारा वीडियो को देख लो। चलो शुरू करते हैं। मिक्सचर वही कह रहा है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, जो रेशियो में क्या है, 9:4, राइट। 8 लीटर ऑफ वाटर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। 8 लीटर वाटर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो मिक्सचर क्या हो जा रहा है मेरा, 3:2। अब देखो ऐड क्या हो रही है मेरी, वाटर ऐड हो रही है, मिल्क तो ऐड हो नहीं रहा, तो मिल्क क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा। मिल्क क्या होगा मेरा, कांस्टेंट होगा। मैं क्या किया यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दिया, और जब मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या आ गया आंसर, यहाँ पे हो जाएगा मिल्क एंड वाटर का रेशियो, ये रहेगा 9:4 और ये क्या हो जाएगा 9:6, राइट। अब कितना ऐड हो रहा है, ऑन एडिंग 8 लीटर ऑफ वाटर। क्या ऐड हो रहा है, 8 लीटर ऑफ वाटर ऐड हो रहा है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दे रखा है ना कि ऑन एडिंग 8 लीटर ऑफ वाटर, कितनी ऐड हो रही है मेरी, वाटर 8 लीटर ऐड हो रही है। और यहाँ पे वाटर कितना ऐड हो रहा है, 2 लीटर ऐड हो रहा है। तो 2 लीटर वाटर की वैल्यू क्या दे रखी है, 8 यूनिट। तो यदि मुझे 1 लीटर का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 16। 8 लीटर की वैल्यू क्या हो गई, 16। अब पूछ रहा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी। अब टोटल क्वांटिटी क्या है आपका, 9 10 11 12 13 13 हो गए आपके।
13 और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 4, ये सॉरी 2 जाके डिवाइड होगा 4, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 13 इंटू 4 क्या होता है आपका 52 लीटर। यही तो टोटल क्वांटिटी आपकी निकल गई। क्वेश्चन सेम एज इट इज़ वैसे ही था, आप प्रैक्टिस करो आप सीख जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर है कितना 40 लीटर का, जिसका रेशियो दे रखा है मिल्क एंड वाटर 4:1। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। यहाँ क्या कर रहा है, कितना वाटर ऐड करें, मिल्क नहीं ऐड करना हमें, वाटर ऐड करना है, तो मिल्क क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। टू दिस मिक्सचर देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 2:3। राइट, सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। यदि आप सीख रहे हो तो आप खुद से एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन बनेगा। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है 4:1। राइट, आगे दे रखा है कि उसमें हम हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, कितना वाटर ऐड करें कि रेशियो क्या हो जाए मेरा 2:3 हो जाए। वाटर ऐड करने की बात हो रही है, मिल्क तो नहीं, तो मिल्क हमें क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 4:1 और ये क्या हो गया 4:6 निकल गई मेरी। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल मिक्सचर क्या है मेरा 40 लीटर और यहाँ पे क्या है टोटल आपका 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 40, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 8। और क्या है यहाँ पे हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो कितना वाटर ऐड किया गया भाई 5 ऐड किया गया, कितना वाटर ऐड किया गया 5 यूनिट ऐड किया गया, तभी तो 6 हुआ। तो वाटर, हमें वाटर निकालना है टोटल, तो 5 × 8 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 40 लीटर। यही तो हमें निकालना था, बिकॉज सो ईजी। आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखना। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन पूछता है मिक्सचर एलिगेशन की, आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन को वहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप सीखते चले जाओ, क्योंकि बहुत सारे बुक जो होते हैं वो रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में मिल्क एंड वाटर, जिंक एंड कॉपर के टाइप के क्वेश्चन को डाले रखते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन ये दे रखा है, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे दे रखा है A and B are 2 alloy of argentum and the brass prepared by the mixture of the metal in the proportion of 7:2 and 7:11 respectively। कह रहा है कि 2 एलॉय दे रखे हैं, एक है आपका आर्गेंटम, एक है ब्रास, जो कि 2 प्रोपोर्शन में मिले हुए हैं, एक है 7:2 और दूसरा है 7:11। If equal quantities of the 2 alloy are melted from the third alloy C। कह रहा है आपसे कि मान लो कि एक आपका एलॉय है और ये दूसरा एलॉय, दोनों को क्या किया मेल्ट किया गया, अब मेल्ट करके एक तीसरा एलॉय बनाया गया, और ये जो है ये दोनों का क्वांटिटी क्या है वो सेम है, मतलब कि ये 2 है तो ये भी क्या है 2 है, तो तीसरा क्वांटिटी जो हमारा बनेगा वो तीसरा क्वांटिटी क्या होगा। और इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्या दे रखा है आपका आर्गेंटम, मैं इसको RAG लिख देता हूँ, और है क्या एक ब्रश। राइट, ये प्रोपोर्शन में क्या दे रखा है 7:2 और दूसरा क्या दे रखा है 7:11, और ये दोनों क्या है एक प्रोपोर्शन में है, मतलब कि दोनों का जो समअप होगा वो इक्वल होगा। इक्वल हमें दे रखा है 7, 8, 9 और ये क्या होगा 10, 7, 17, 1, 18। भाई ये तो इक्वल है नहीं। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें इक्वल करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके रेशियो में क्या होगा अंतर हो जाएगा। अब रेशियो क्या हो जाएगा आपका, ये रेशियो हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 7 और ये रहेगा 11। अब दोनों में आप देखोगे दोनों 18 हो गया। अब न्यू प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपका, ऐड कर दो, 10, 7 हो गया आपका 17, 17, 18, 19, 20, 21, ये हो गया 21 और ये क्या हो गया आपका 15। राइट, प्रोपोर्शन हमेशा क्या होता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो ये काट लो, 3 7 21 और 3 5 15, यानी कि जो नया प्रोपोर्शन आपका क्या हो गया 7:5 के रेशियो में हो गया। आपका आंसर क्या हो गया 7:5। ये तीसरा एलॉय जो मेल्ट करके था। काफ़ी आसान था, इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज इसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कहता है कि 2 एलॉय कंटेन्स जिंक एंड कॉपर। कहता है 2 एलॉय है, वो है आपका जिंक और कॉपर। राइट, समझ गए होंगे। जिनका रेशियो दे रखा है 2:1 और दे रखा है 4:1। इन वाट रेशियो द 2 एलॉय शुड बी एडेड टुगेदर। कहता है कि वो 2 रेशियो, मतलब कि किस रेशियो में उस दोनों को मिलाया जाए ताकि हमारा जिंक एंड कॉपर जो है वो 3:1 के रेशियो में हो जाए। राइट,
मान लो मैं इसे आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी को हिंदी में पढ़ोगे तो दो धातुओं में जिंक और कॉपर, मान लो कि ये जिंक है और क्या है, कॉपर है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मेरा नया धातु मिले वो क्या हो जाए, दोनों धातु किस अनुपात में मिलाया जाए कि जिंक और कॉपर का रेशियो 3:1 हो जाए। तो हमें क्या निकालना है भाई, हमें ये निकालना है किस रेशियो में मिलाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन में 3:1 तो दे रखा है हमारा लास्ट में। जैसे क्वेश्चन को बनाओगे तो क्या दे रखा है, जिंक दे रखा है और कॉपर दे रखा है, यही ना आपका दे रखा है। और दे रखा है कि ये 2:1 के रेशियो में है और ये 4:1 के रेशियो में। बोलता है इस दोनों को किस रेशियो में मिलाया जाए जो हमारा रेशियो हो वो 3:1 हो जाए, राइट। मतलब कि ये किस रेशियो में मिलाया जाए, ये क्वेश्चन होता है हमारा एलिगेशन का। मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन होता है एलिगेशन का। एलिगेशन को क्वेश्चन को बनाने का सबसे पहला नियम होता है, आप किसी एक को ले लो, जिंक को ले लो या कॉपर को ले लो, किसी को एक को लेकर बनाना है। यदि जिंक की हमें वैल्यू निकालनी हो, ये पहले कंटेनर में मान लो कि ये क्या है आपका, पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, 3 है। इसमें एक में दे रखा है 2:1 का रेशियो, एक में दे रखा है 4:1 का रेशियो, एक दे रखा है 3:1 का रेशियो। आप क्या करोगे, किसी एक का वैल्यू निकालो। यदि मैं पूछूं जिंक में, जिंक की इसमें वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर टोटल क्या है, ये 3 है, ये क्या है, ये 5 है और ये क्या है, 4 है। यदि जिंक की मैं कहूँ तो आप क्या कहोगे, सर इसमें वैल्यू है 2:3, मतलब कि टोटल हो गए 3 और इसमें जिंक की वैल्यू हो गई 2, राइट। सेकेंड कंटेनर में क्या है, आप कहोगे सर इसमें है 4:5 है, राइट। और जो तीसरा है वो किस में है, यदि जिंक की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 3/4। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और इसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों की रेशियो की, किस रेशियो में उन दोनों को मिलाया गया है। क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ो तो कुछ समझ में आएगा आपको। दो धातुओं में जिंक और कॉपर का अनुपात 2:1 है, मैंने लिख दिया, एंड 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए, मतलब कि ये किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए धातु में जिंक और कॉपर 3:1 हो जाए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये दोनों सब रेशियो में दे रखे हैं, ये 2:3 है, 4:5, 3:4 है। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, मतलब कि सिंगल फॉर्म में लाना पड़ेगा। सिंगल फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम 3/4 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये किसी से कटेगा नहीं, तो 5 6 के 20 1 3 क्या हो जाएगा 60। अब क्या करते हैं, 60 सारे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा किए हैं, जब रेशियो में रहता था, सिंगल फॉर्म में लेना रहता था तो उसको इसी तरीके से करते थे सारे कैल्शियम। अब देखो ये क्या होगा, कट जाएगा, ये 20 बार में कट जाएगा, ये क्या कट जाएगा 12 बार में कट जाएगा, ये क्या बार में कटेगा, ये कट जाएगा आपका 15 टाइम्स में। अब जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ऊपर हो जाएगा 40, ऊपर हो जाएगा 48, ये क्या हो जाएगा 15 या 45। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, इसको इससे माइनस कर दोगे, क्या करोगे, इसको 40 को 45 से माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 5, 48 को 45 से माइनस करोगे तो 3। अब यही निकल गया आपका रेशियो। इसे कहते हैं एलिगेशन प्रोसेस। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब मिक्सचर एलिगेशन के चैप्टर पे आएंगे। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि किस तरीके से बनाया है। और आगे हमारा एक और आपका रेशियो प्रोपोर्शन यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो रेशियो प्रोपोर्शन के टोटल मेरे 12 पार्ट थे, मैंने 12 पार्ट आपको पढ़ा दिया। इसके बाद मैं एक और पार्ट लाऊंगा, हो सकता है कि वो 2 में भी डिवाइड हो जाए, थोड़ी लंबी है क्योंकि क्वेश्चन ऑफ नंबर उसमें ज़्यादा है। इस वीडियो की ये खासियत होगी कि आप जो क्वेश्चन होंगे बाय ऑप्शन कैसे बना सकते हो, मतलब कि ऑप्शन देखो और क्वेश्चन को हिट करो, राइट। बाय ऑप्शन किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, 4 ऑप्शन हमेशा एग्जाम में दिए रहते हैं और क्वेश्चन क्या और ऑप्शन जो क्या होता है एक तरीके का हिंट है आपका, और आपको वो चीज़ समझ में आने लगी तो रेशियो प्रोपोर्शन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है और बहुत कम जगह पे अच्छे टीचर ये आपको बता पाते हैं। मैंने इन चीज़ों को सीखा हूँ तो आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, तो प्लीज़ काइंडली आप इस नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसे देखिएगा। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट किया करिए, सर कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो अच्छी करो, बुरी लगी तो आप अपने कमेंट करो कि आखिर तो जो गलतियाँ मुझसे होती है मैं उसका बेहतर कर सकूं पहले से, राइट। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप वीडियो अच्छी लगी तो मैं जैसा कहूँ आप कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, और हम भी आगे बढ़ेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे मिलके। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।